आपके कुंडली में कोई भी लग्न हो सकती है, कोई भी लग्न हो सकती है। अगर यहाँ 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, तो यह 7वें घर में 7 नंबर। अगर मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि पड़ेगी। आपकी कुंडली में कोई और लग्न हो सकती है। लग्न का विचार हम सूर्य से करते हैं, सूर्य से करते हैं। सूर्य पहली लग्न सूर्य की लग्न होती है। सूर्य जिस राशि पे होता है, फिर सूर्य जितना इधर आता रहता है उतनी ही इधर की राशियां आती चली जाती हैं। तो हम लग्न जानते हैं, लग्न बनाना जानते हैं, लग्न के बारे में पता भी है। अब यहाँ चूंकि जो भी ग्रह होगा, जिसकी भी राशि, उसकी डायरेक्ट संबंध 7वें घर, क्योंकि दृष्टियां तो खैर और है, 1 पाद से, 2 पाद से, तृतीय पाद से, चतुर्थ पाद से ग्रह देखते हैं, लेकिन जो मेन दृष्टियां ग्रहों की गई है 7वें दृष्टि सबको। जो ग्रह यहाँ उच्च का होगा वही ग्रह यहाँ नीच का होगा, जो ग्रह यहाँ से होगा वो ग्रह यहाँ का उच्च देखेगा। उच्च माने ऊंचे देखेगा, नीच माने नीच का हो जाएगा। कुंडली का बड़ा ही मार्मिक तत्व, यह पत्नी भाव कहलाता है, यह पार्टनर भाव कहलाता है, यह कलत्र कहलाता है, यह जाया भाव कहलाता है। आपके व्यक्तित्व का माना जाए तो पत्नी होती है अर्धांगिनी, आधे अंग की मलकिन, आधे अंग की मलकिन। तो अगर लग्न में आपका आधा है तो उससे 1.5 गुना, आधा आपका 1 गुना पत्नी का। अगर ये किसी जातिका का है तो जातिका में पति के आधे अंग के मलकिन हो जाती है पत्नी, तो ये भी आधा भाव, और इस आधे भाव का संबंध। तो कहने का मतलब पूरी कुंडली, किसी के घर का सब कुछ उसके पत्नी से होता है। कहा है विन घरनी घर भूत के डेरा। ये कितना भी सुख संपत्ति ऐश्वर्य है, अगर पत्नी का सुख नहीं है तो कई बार वो सुख नहीं मिल पाता। घर में हमेशा रोज कलह मची रहे पत्नी के कारण, बच्चे कलह प्रिय हों, तो घर को एक तरह सजने संवारने का काम भी पत्नी करती है। आज हम 7वें घर की बात करते हैं। जैसा कि हमने बात किया, अगर थोड़ा सा लिखा हूँ, आप लोग इसे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, सब ज्योतिष जानते हैं, सबको अच्छी तरह से ज्योतिष आता है। आप लोग पुरोहित वर्ग से हैं, फिर भी जो नए देख रहे हैं, नए लोग जुड़े हैं या ज्योतिष में उनको बिल्कुल रुचि नहीं है, ज्योतिष के ABCD भी नहीं जानते हैं, यह कार्यक्रम कभी वो देखे तो उनके भी समझ में आए। तो अगर यहाँ 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती लिखी है, अगर मेष और वृश्चिक राशि बनी है तो उसके स्वामी मंगल देव होते हैं। यहाँ 2 नंबर या 7 नंबर की राशि होती है तो शुक्र देव होते हैं। यहाँ पे 3 नंबर और 6 नंबर की राशि बनी है तो इसके स्वामी बुध देव जी होते हैं। यहाँ पे 9 नंबर और 12 नंबर होता है, 9 नंबर और 12 नंबर होता है तो इसके स्वामी गुरुदेव। अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा है तो समझ लो ये गुरु की धनु राशि है, 12 नंबर लिखा है तो समझ लो मीन राशि यहाँ बन रही है। 10 नंबर और 11 नंबर लिखा है तो शनि की मकर और कुंभ राशि बनी है। 4 नंबर बनी है तो समझ लो चंद्रदेव को एक ही राशि मिली है कुंडली में, कर्क राशि। अगर यहाँ 4 नंबर लिखा है तो वह चंद्रमा की राशि हुई। 5 लिखा है तो सूर्य देव की राशि है। चंद्रदेव की 4, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य देव की। ये राशियां, ये राशियां। अब यहाँ ग्रहों की बात किया जाए, अच्छा कुंडली के जो हम बात करते हैं केंद्र और त्रिकोण, देखो आपके सामने कुंडली बनी पड़ी है एक, अगर हम विचार करें तो ये जो घर होता है इनके बीच का घर, ये 4 घर जो है केंद्र कहलाता है। 1, 2, 3, 4, यह केंद्र के घर कहलाता है। कौन कौन? जन्म कुंडली का पहला घर
चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, यह केंद्र का घर कहलाते हैं। पहला घर केंद्र और त्रिकोण दोनों में आ जाता है। ये इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र के घर। कौन कौन घर लिख लीजिए, जो नहीं जानते वो लिख ले, जो जानते हैं उनके लिए तो कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए तो लगेगा कि ये बकवास है, ये तो मैं बहुत पहले से पढ़ा हूं। लेकिन आप जानते हैं या नहीं जानते, तो जब तक कार्यक्रम हो आप बैठे और इस प्रकार के बैठे कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तब आपके समझ में आएगी। अगर आप ज्ञानी बन के सुनोगे तो हो सकता है ये बातें आपकी समझ में आए। कुछ ऐसी बातें मिलेगी जो आप बताओगे वो मैं नहीं जानता, और बहुत जरूरी बातें होती, कुछ ऐसी बातें होती कि मैं बताऊं और आपको न मिले, कहीं पुस्तक में भी वो चीजें न मिली। सबका अपना अपना अनुभव है। तो ये घर 1, 4, 7 और 10, ये घर केंद्र के घर कहलाते हैं। त्रिकोण के घर 5वें घर और 9वें घर को केंद्र, ये त्रिकोण का घर कहते हैं। इसमें केंद्र त्रिकोण ये बहुत कुंडली के महत्वपूर्ण भाव होते हैं। भाव तो सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण में जो ग्रह होते हैं बढ़िया फल देते हैं। क्योंकि ये घर क्या है, लग्न है, या पाताल का घर, भूगर्भ का घर है, या घर है आपका भूमि भवन सुख का विचार यहाँ से करते हैं, या पत्नी का भाव होता है, या आप यहाँ जॉब क्या करेंगे, कार्य क्या करेंगे, किस प्रकार से आपका आजीविका होगी। तो ये 4 घर, इनके साथ विद्या अध्ययन का घर, पुत्र का घर, पत्नी होगी तो पत्नी से क्या पुत्र, पुत्र पुत्रियों का घर, विद्या का घर, प्यार का घर, लाटरी सट्टा का घर। काल पुरुष की कुंडली की गणना किया जाए तो यहाँ जो है पेट की भी इसी का, तो ये घर जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको हम त्रिकोण में 5वें घर को त्रिकोण में कहते हैं। 9वां घर या भाग्य भाव होता है, या धर्म का भाव। नंबर लिखवा दो। धर्म का भाव कहलाता है, धर्म का भाव कहलाता है। मोबाइल नंबर पीछे लिख दो, बिल के लिखे हो, पढ़े हो, चल नंबर बोलो, नंबर बोलो। हाँ, 9432, ठीक है, जाओ सो जाओ। अभी फोन कर लेंगे, ठीक है, अभी फोन कर लेंगे। अब ये घर आपका जो है बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है। ठीक, 5वां घर और 9वां घर ये त्रिकोण का घर कहलाते हैं। 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर यह त्रिक भाव कहलाता है। 6, 8, 12 यह त्रिक भाव कहलाता है। इसको हम अच्छा घर नहीं कहते। अब हम इस घर को बात करते हैं। जो भी यहाँ पे ग्रह होगा उसकी स्थिति यहाँ होगी। अब चलते हैं, मान लो अगर यहाँ पे 1 नंबर की ग्रह राशि बनी है, आप लोगों में किसी के भी कुंडली में यहाँ कोई भी अंक लिखा होगा, और यहाँ पे जब 1 नंबर लिखा है तो यही गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ लग्नेश तो आपके मंगल हुए, और सप्तमेश 7वें घर के मालिक, सप्त धन ईश बराबर सप्तमेश, 7वें घर का मालिक जो है शुक्र देव जी हुआ। क्योंकि हम पढ़े हैं 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है तो उसके मालिक कौन हो जाते हैं, शुक्र देव जी। 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है तो मंगल देव जी। तो अब हम समझ गए कि यहाँ पे जो है इसके मालिक, इस घर के मालिक शुक्र देव जी हैं। इस घर से विवाह का बात करते हैं तो शादी के कारक ग्रह जो है, कारक ग्रह कौन होते हैं, शादी के कारक ग्रह शुक्र देव और बृहस्पति होते हैं। शादी के कारक ग्रह बृहस्पति और शुक्र देव होते हैं। तो इन एक ज्योतिष में सूत्र आता है कारक भावनाशका। तो शुक्रदेव जी और बृहस्पति अगर दोनों यहाँ अकेले बैठ जाएं और किसी ग्रह की न दृष्टि पड़े न किसी ग्रह से युति हो, किसी ग्रह से युति है तो बहुत बढ़िया,
किसी ग्रह से दृष्टि और युति नहीं होते तो कई बार वैवाहिक जीवन में अनेक बाधाएं आती है, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक नहीं चलता। तलाक इत्यादि तो नहीं होता, लेकिन वैवाहिक जीवन थोड़ा दुसा हो जाता है। एक ये समझ लो कि कंट्रैक्ट की तरह निभाना पड़ता है। एक जैसे आजकल करते हैं क्या, अनुबंध करा लेते हैं लोग, उस प्रकार से एक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। जब यहाँ पे कौन, बृहस्पति देव और शुक्र देव, जबकि ये बड़े ही शुभ ग्रह हैं, दोनों बड़े ही शुभ ग्रह हैं। ये दोनों क्या चाहिए, ये दोनों अगर यहाँ पे अकेले हो जाते हैं, कितना, अगर यहाँ अकेले हो जाते हैं तो ये समस्या देते हैं। कपड़ा नहीं, ये समस्या यहाँ देते हैं। लेकिन अगर वही जो है ये शुभ ग्रह कोई अन्य ग्रह दिक्कत दे रहा है यहाँ, तो इनकी दृष्टि पड़ जाए, इनकी युति हो जाए, तो ये उसके जो गलत फल देता है, अशुभ फल देता है वह ग्रह, उस फल को दूर करके शुभता लाएंगे। लेकिन यहाँ ये अकेले थोड़ा ठीक नहीं होते। जो भी ग्रह होता है उसकी सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। ये जो घर है सातवां घर, अब यहाँ पे राहु केतु, राहु यहाँ हो जाएंगे तो केतु यहाँ होंगे, केतु यहाँ हो जाएंगे तो राहु यहाँ होंगे। तो जातक में राहु केतु थोड़ा तीव्रता दिखाते हैं, कई चीजें में आगे कर देते हैं। ऐसे जातक में राहु केतु थोड़ा तीव्रता दिखाते हैं, कई चीजों में आगे कर देते हैं, उसको पढ़ने में, पढ़ाने में, खेल कूद में, बोलने में। लेकिन चूंकि इनका विच्छेदात्मक कार्य होता है तो कई बार इस भाव को पीड़ित कर देते हैं राहु केतु। आज क्योंकि राहु केतु अत्यंत प्रभावशाली हैं, तो यहाँ अगर राहु केतु का संबंध बन जाए तो ऐसे जातक जातिका का, क्योंकि इससे बढ़ जाए ये क्या है, लग्न व्यक्तित्व, तो ऐसे में एक तरह से यंग अवस्था, युवा अवस्था जल्दी आ जाती है और बच्चों की अपेक्षा। जब युवा अवस्था जल्दी आ जाती है तो उनको प्रेम करने, क्योंकि एक कहावत है कि कुछ चीजें होती है ना, आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य में तद पशुवे समान। चाहे मनुष्य हो चाहे जो है पशु, कुछ चीजें सामान होती है, उसमें आहार, भोजन पानी, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन इत्यादि की क्रियाएं, पत्नी सहवास इत्यादि की क्रियाएं जो होती है वो सही। तो अब होता है क्या कि ऐसे में जब राहु केतु आ जाते हैं तो एक बच्चे के उम्र से पहले उसमें थोड़ा युवावस्था ला देते हैं। ऐसे में ऐसे जातक जातिका किसी भी समाज के, किसी को कोई क्या कहेगा उसकी परवाह करके किसी न किसी के संगत में प्रेम इत्यादि कर लेते हैं। लेकिन इनका विच्छेदात्मक दृष्टि राहु केतु की जब दृष्टि पड़ती है लग्न पे, तो लग्न कई बार कई विचार इनके मन में आते हैं, क्रोध की कई बार अधिकता होती है, कई बार भावुक बोलते हैं, कभी तेजी बोलते हैं। इनको समझना, क्योंकि ये मायावी ग्रह, इनको सबछाया ग्रह है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी दशा में कई बार प्रेम संबंध टूट जाते हैं, प्रेम संबंध टूट जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, क्या यह व्यक्ति कंफ्यूज की स्थिति में रहता है, इनके शादी में भी विलंब हो जाता है। राहु केतु जब गलत फल देने लगते हैं तो कई बार शादी की विच्छेद या वैधव्य योग भी बना देते हैं, लेकिन सभी कुंडलियों में नहीं होते हैं। राहु केतु यहाँ ऐसी स्थिति करें, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या यहीं पे राहु है तो 3 नंबर की, केतु है तो 9 नंबर की राशि बनी, तो जरूर इन भावों में शुभता देंगे, जरूर इन भावों में शुभता लाएंगे। शुभता का मतलब कि शादी विच्छेद इत्यादि के स्थितियां नहीं बनते। इस घर में मंगल हो जाए, यहाँ मंगल हो जाए तो जातक जातिका मांगलिक कहलाते हैं, मांगलिक कहलाते हैं। मंगल के लिए हमने कई बार बताया है, आज फिर बता रहा हूँ। मंगल की कहाँ विचार करते हैं, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें में, 8वें में और 12वें घर में।
फिर से देख लीजिए। पहले घर में अगर मंगल देव जी हैं तो मांगलिक जातक जातिका कहलाती है। चौथे घर में मंगल है तो जातक जातिका मांगलिक कहलाती है। सातवें घर में मंगल है तो जातक जातिका मांगलिक कहलाती है। आठवें घर में मंगल है तो जातक जातिका मांगलिक कहलाती है। और 12वें घर में मंगल है तो जातक जातिका मांगलिक कहलाती है। इसके लिए ज्योतिष में के ग्रंथों में एक सूत्र है, लग्ने व्यये च पाताले। याद कर लीजिए आप लोग, पछिलाओ क्या भी आएगा तो ले लेना। लग्ने व्यय, ये व्यय भाव है। लग्ने व्यय च पाताले, कुछ नहीं, कपड़ा मांग रहा था। लग्ने व्यय च पाताले, यह पाताल का भाव कहलाता है, भूमि का भाव कहलाता है, सुख का भाव का। लग्ने व्यय च पाताले कलत्रे च कुज चाष्टमे या जाया च कुज अष्टमे। लग्ने व्यय च पाताले कलत्रे च कुज अष्टमे या जाया च कुज अष्टमे। इन घरों में अगर मंगल होता है तो जातक मांगलिक कहलाता है, जातक जातिका मांगलिक कहलाती है। सबके समझ में आ गया होगा जातक जातिका मांगलिक कैसे होते हैं। पहले घर में, चौथे घर में, सातवें में, आठवें में, 12वें में मंगल हो तो वह मांगलिक। लेकिन मांगलिक और मांगलिक दोष होना दोनों में अंतर है। मांगलिक होना कोई बात नहीं, मांगलिक दोष होना, मांगलिक होना, अच्छा मांगलिक क्या है? मंगल क्या है? मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक ताकत है। जब मंगल हो जाता तो ऐसे जातक जातिका अपने जीवन साथी पे, अगर चौथे घर में है तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ती है। लग्न में है तो 7वीं दृष्टि पड़ती है। और 12वें में तो 1 2 3 4 5 6 7 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। 8वें में है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ दृष्टि तो नहीं पड़ती, लेकिन ये मृत्यु का घर है और ये मंगल बड़ा खतरनाक होता है। सिर्फ यहीं से 7वें पे दृष्टि नहीं पड़ती, लेकिन पड़ोसी घर है। अगर यहाँ पे मंगल होता है तो निश्चय ही पारिवारिक जीवन तो कई बार तो, एक आध बार तो कितना भी शुभ ग्रह इत्यादि का प्रभाव पड़े, एक आध बार जातक जातिका का आपस में मतभेद या विच्छेद तो करा ही देता है। किसी प्रकार पूजा पाठ करा के, किसी प्रकार और कुछ करा के, या मतभेद के बाद और भी ग्रहों की है कहीं से दृष्टि, बहुत कम ऐसी स्थिति पड़ती है जब 7वें घर का मालिक 8वें में आ जाए या मंगल 8वें में होते हैं। तो मंगल 8वें में होते हैं तो कई बार बच भी जाता, लेकिन अगर 7वें घर का भी मालिक इसमें आ जाए तो बहुत कम ही ऐसी स्थिति आती है किसी शुभ ग्रह के दृष्टि, शुभ ग्रह या स्वराशि हो, तभी कई बार विवाह संबंध बच जाते, नहीं कई बार विवाह संबंध बिगड़ जाते हैं इसमें। तो मंगल मांगलिक होना ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो जातक मांगलिक होता है वह अपने पत्नी से, या अगर किसी जातिका की कुंडली तो अपने पति से अत्याधिक प्रेम करता है, बहुत अधिक प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। और कहा है अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति सर्वत्र वर्जित है। कहीं भी किसी चीज का अति से ज्यादा करो तो वहां वर्जित। जब होता क्या, अत्याधिक प्रेम करता है तो अब उसके उठने बैठने सोने खाने सब चीजों पे इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। वो नहीं करेगी तो गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगा, डांटेगा। जिस प्रकार पिता एक अपने बेटे को, तूने ये किया वो किया, कितना सुधर जाए, कितना बेटा सही रहे, बिल्कुल सही राह पे चले, उसको सही बनाने के चक्कर में एक एक जब ध्यान देता है तो डांटेगा, मारेगा, पीटेगा। और इस चक्कर में कई बार बेटे और बाप से
थोड़ा मतभेद हो जाता, वही स्थिति तो बेटे बाप में होता, क्या मतभेद होता, वो एक खून है, लेकिन ये तो किसी दूसरे की खून आई है। जब उस पर ज्यादा अधिकार जमाओगे तो कई बार संबंध विच्छेद हो जाता है, कई बार संबंध विच्छेद हो जाता है। तो इसके लिए इसीलिए शास्त्रों में है क्या, मांगलिक की शादी मांगलिक से करा दो। ये उससे ज्यादा प्रेम करेगी, वो उससे ज्यादा प्रेम करेगा, ये इसके ऊपर निगाह रखेगी, वो उसके ऊपर निगाह रखेगा, वो उसको डांटेगी, वो उसको डांटेगी, वो उससे लड़ेगा, उसको लड़ेगा, दोनों लड़के 2 घंटे बाद एक स्वभाव के हो जाते हैं, शांत हो जाए। नहीं तो अब यहाँ करेगा, ज्यादा स्वभाव ज्यादा सुधारने के चक्कर में, ज्यादा करने के चक्कर में इस पे हाथ छोड़ दिया, यहाँ कोमल हृदय को हुई, उस बात को नहीं सही। देखो दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, एक को आप डांटते रहो, 20 बात सुनाओ, 10 मिनट बाद उस पर कोई फर्क ही नहीं है। एक को कोई छोटी बात कह दो तो सारा दिन उसको खाना पानी हजम होना, इन्होंने कहा तो क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा नहीं हूं। अब गुस्से में कुछ कर दिया, हाथ छोड़ दिया पत्नी के ऊपर, या पत्नी ने पति के ऊपर ऐसे बोल दिया, और यहाँ जो राशि बनी है वह कोमल हृदय बन रही है, अत्यंत कोमल नाजुक हृदय बन रही है, वो सही नहीं पाई तो संबंध विच्छेद हो गया। या यहाँ बहुत क्रूर राशि बनी है, उसने किया, उस प्रतिभावना में बदले के चक्कर में तुमको बिल्कुल नीचा दिखा दूंगी, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी, ऐसी स्थिति आई, तब भी संबंध विच्छेद हो जाता है। इसीलिए जातक जातिका के मांगलिक अच्छा मंगल है तो बड़ा नहीं, शनि और मंगल की युति हो जाए तो मंगल दोष में थोड़ा कमी हो जाती है। ऐसा नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया है, ज्योतिष की किताबों में लिखा है मांगलिक दोष कट जाता है, लेकिन मांगलिक दोष कटता कभी नहीं। आपको मैं बताऊं, जो ग्रहों का स्वभाव है वो कटेगा नहीं। हाँ, आपका संबंध विच्छेद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होगी, सामने पड़ोगे, लड़ेगा झगड़ोगे, अत्याधिक प्रेम भी होगा, कभी कभी लड़ लोगे, कभी कभी मान जाओगे, ऐसी स्थिति बनेगी। तो 4 नंबर की राशि हो जाए, वहां मंगल नीच का हो जाता है, या चंद्रमा से मंगल की युति हो जाए, चंद्र मंगल युति बहुत बढ़िया होती है, तब भी मंगल दुष्प्रभाव नहीं देता, सुप्रभाव में आ जाता है, और जातक जातिका का विच्छेदात्मक स्थिति कट जाती है, विच्छेद नहीं हो पाता। बाकी जो स्वभाव है उस स्वभाव के हिसाब से गुस्सा तो होगा ही, थोड़ा सा विच्छेद भी हो सकता है जातक जातिका किसी कार्य बस कमाने इत्यादि के संदर्भ में एक दूसरे से दूर हो जाए, और फिर जब मिलन हो तो फिर भी प्रेम रहे, लेकिन इतना स्वभाव, मंगल अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। आप ज्योतिष की किताबों में, ज्योतिष विद्वानों के अलग अलग यूट्यूब इत्यादि में सुनोगे तो वो बताते हैं मांगलिक दोष कैसे कटता है, मांगलिक दोष कट गया ये। तो मैं बोलता हूँ आज तक जो हमारी अनुभव है 15-20 साल का ज्योतिष का, जो हमने कुंडलियों का निरीक्षण किया है, इस बात का है कि मांगलिक दोष कभी कटता नहीं, बस उसके प्रभाव में कम होता है, उसके प्रभाव में थोड़ा कमी आ जाती है, जो दुष्प्रभाव होता है वो कमी हो जाती है, बस इतना फर्क होता है। तो अगर इसके स्वामी इसमें आ जाए, मंगल अष्टम में हो जाए, और मांगलिक में मैं बताऊं ये द्वादश भाव और अष्टम भाव ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ मंगल है तो ज्यादा मारपीट करेगा, गाली गलौज कर देगा, यहाँ मंगल है ज्यादा गाली गलौज करेगा। अगर कोई और ग्रहों की दृष्टि न, शनि की दृष्टि पड़ गई, कोई और ग्रह जैसे राहु इत्यादि की दृष्टि न पड़ी तो कई बार संबंध बहुत बढ़िया लड़ झगड़ के चल जाता है जिंदगी, लेकिन इन ग्रहों की मंगल के साथ दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की पड़ जाए तो कई बार संबंध विच्छेद हो जाता है। एक बार आप लोगों से अनुभव लेना चाहूंगा, फिर मैं बोलूं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर ले, फिर मैं मांगलिक दोस्त बोले। जय जी बोले। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव मेरे पास एक कुंडली है जिसमें मतलब सप्तम भाव में मंगल राहु दोनों बैठे हैं, मेष राशि के। मंगल और राहु दोनों बैठे मेष में। अब ये मंगल की अपनी राशि है, मेष के स्वामी मंगल होते हैं, तो मेष की अपनी राशि है। कोई भी घर ग्रह अपना घर नहीं बनाते, लेकिन मंगल राहु की जानते हो क्या है, अंगारक योग है।
दोनों क्रोधी। तो कई बार कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही बहन जी? जी गुरुदेव, गुरु की बृहस्पति की दृष्टि पड़ी है। बृहस्पति एकादश भाव में है चंद्रमा के साथ। अच्छा, चंद्रमा के साथ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही, तो चंद्रमा की धवल कीर्ति और या गुरु केसरी गज केसरी योग बन जाता है, उनकी दृष्टि पड़ रही तो संबंध बच जाते हैं। नहीं तो यह अंगारक योग है, चोट चपाट, चूंकि मंगल के स्थिति यहाँ भी पड़ती, चोट चपाट इत्यादि की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। चंद्रमा भी बड़ा कोमल ग्रह, चंद्रमा भी कोमल ग्रह, मन का कारक है। गुरु, गुरु तो सभी दोषों को निवारण करने वाले, कितनी भी गंदगी हो, साबुन वाला काम करते हैं गंदगी को दूर करने के। गुरु की दृष्टि अमृतमयी दृष्टि होती है, यहाँ पड़ रही है। तो संबंध विच्छेद से बच रहा है। फिर भी दो ग्रह हो, उनको समझना, जिनकी कुंडली है बहन जी को पूरी जिंदगी लग जाती है उनके स्वभाव को समझना। यहाँ राशि 1 नंबर की राशि है, मंगल बली है, क्रोध की अधिकता होगी ही। गुरु की दृष्टि पड़ रही तो मैनेज करते हैं। राहु की दृष्टि, राहु में का जब समय आता है तो उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राहु यहाँ तो केतु यहाँ होंगे। तो कई बार बड़ा ही धार्मिक हो जाना, बड़ा ही वो हो जाना, कई बार अधार्मिक हो जाना, किसी के मुंह पे भी कुछ बोलवा लो, लेकिन ऐसे जातक बोलने में बड़े होते। अब यह क्या, साहसी भी हो, मंगल है, मंगल के संबंध में यहाँ पड़ता, साहस हो जाते हैं। और यहाँ जो है साहस के वजह से भी थोड़ा सा बढ़िया कार्य कर लेते हैं। तो थोड़ा क्रोध की तो अधिकता होगी बहन जी उनके साथ। जी गुरुदेव, क्रोध तो काफी है, मतलब लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं बहुत कम। मतलब अचानक से कभी दिखाने लग जाते हैं मतलब क्रोध, कभी शांत हो जाते हैं मतलब। क्रोध तो जब आता होगा तो आसमान, लेकिन जब गुरु की दृष्टि पड़ रही कंट्रोल कर जाना। लेकिन अब है क्या कि उनको होता है क्या कि अब यहाँ 1 नंबर है तो 7 नंबर की गिनती यहाँ पड़ती है। शुक्रदेव कहाँ है? जी शुक्र छठे भाव में। शुक्रदेव छठे भाव में है। तो कई बार होता है कि जब शुक्रदेव छठे, 7 यहाँ एक नंबर हुई तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर, ये गुरु की राशि है। यहाँ पेट में थोड़ा दिक्कत होगी, और शुक्रदेव जी यहाँ पहुंचे तो उच्च के हो गए, पेशाब संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें देते होंगे। और कई बार क्योंकि यहाँ तो उच्च के हैं, शत्रुओं पे भी भारी पड़ते हैं सबके, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ शुक्रदेव देते हो। लग्नेश जब छठे घर में जाता है तो यह अयोग कहलाता है। कई बार बीमारी इत्यादि में ज्यादा मानसिक टेंशन होता होगा, ऐसे जातक जातिका कई बार बीमार होते हैं, और उनके द्रव्य ज्यादातर बीमारी में ही पैसे खर्चा होते हैं। बहन जी अनुभव बताएं। जी अभी तो ये जातक मतलब 19 एक साल का, 18 19 साल का, किंतु आंखों की प्रॉब्लम है इसे, मतलब आंखों में कोई जलन होती है ये। कहाँ प्रॉब्लम है? आंखों में अभी तो प्रॉब्लम। अच्छा 1 मिनट, यहाँ आप कौन राशि बनी देखो, 12 पेट में दिक्कत, 12 1 2 2 यहाँ बनी, इनको पेशाब संबंधी दिक्कतें आएगी बहन जी हर किसी न किसी इसमें जो है ना। अब सूर्य की दृष्टि पड़ती होगी कहीं, सूर्य कहाँ है, आंखों का जो है ना, आंखों का ज्यादातर सूर्य से देखा जाता है, कहीं सूर्य की दृष्टि पड़ती होगी। चौथे तो भाव में सूर्य और हाँ, बुध। दूसरे सूर्य और भाव में बुध तो चौथे भाव में। चौथे में तो यहाँ है, ये तो बढ़िया है सूर्य के चौथे में, लेकिन यहाँ 7 8 9 10, तो 10 में सूर्य थोड़ा मित्र राशि में नहीं होते, बेटे का राशि मकर राशि में सूर्य है। और ये जनवरी का लगभग जन्म हुआ होगा जातक का, जी जातक का 7 फरवरी को जी 7 फरवरी। 7 फरवरी, हाँ तो 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच का जो जन्म होता है ना, मकर राशि में सूर्य होते हैं।
तो मकर राशि में जब सूर्य होते हैं तो यहाँ करते हैं क्या, सूर्य के जो मकर के जब सूर्य होते हैं तो यहाँ दृष्टि पड़ती है। अब इस वजह से सूर्य के कारण थोड़ा सा यहाँ 2 नंबर की राशि आंखों में दिक्कत या नॉर्मल सी दिक्कतें होगी। जी तो हाँ, उसमें कोई नहीं, इनको थोड़ा पेशाब संबंधी दिक्कतें आएगी, पेशाब में या पेशाब अंगों में इन्फेक्शन, बाकी और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कभी होगा तो कुंडली एक बार ले लें, लेकिन अब यहाँ क्रोध की अधिकता, कई बार ऐसे जातक जातिका नर्वस होते हैं और उनके मन में, क्योंकि गुरु हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, बाकी और कोई गुरु ना हो, इनके एकाध बार जो है जातक जातिका के जिनका राहु का इनसे संबंध होता है तो एकाध बार जो है आत्महत्या के विचार इनके मन में जरूर आ जाता है, या गुस्से में कभी कह देते कैसे करोगे तो मैं मर जाऊंगा। अनुभव बताए मेहंदी। जी, बचपन में मतलब कहता था वो, जी जी मुझे ही जी मार दो। जी। ये मरते नहीं, ये मार तो दे दूसरों को, ये दूसरों को चिढ़ाने वाले होते हैं, जी लेकिन ऐसी दशा होती है। चले हमारे यहाँ बहन सुमन जी हैं, प्रश्न कर सकती हूँ। जी नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। हाँ मेरा प्रश्न है गुरुजी, यही कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली। शुक्र और मंगल लग्न में बैठे हैं। यहाँ पे ना एकादश भाव के स्वामी शनि की तीसरी दृष्टि पंचम में बैठा हुआ है। शनि तीसरी दृष्टि सप्तम से पड़ रही है। तो गुरुजी, जैसे आपने सूत्र दिया था लव मैरिज देखने का कि पंचम सप्तम का संबंध हो और एकादश का संबंध बने, तो लव मैरिज होती है। अब यहाँ पर लव मैरिज होगी या टूटेगा? बहन जी 1 मिनट रोक रहा हूँ, फिर से बताएं आप। इसलिए था क्या कि मेरे सामने कोई और बोल रहे थे, आवाज आपकी क्लियर नहीं आई। मैंने मंगल शुक्र कर दिया, प्रथम भाव में दूसरे भाव में बताएं। हाँ जी, एकादश भाव का स्वामी शनि पंचम में। पंचम में शनि। हाँ जी हम्म। ठीक है। आपने एक सूत्र दिया था कि पंचम सप्तम का संबंध बने और एकादश भाव का भी संबंध बने तो लव मैरिज होती है, जी है ना? तो गुरुजी, यहाँ पे अब लगन और लगन सप्तम का संबंध बन गया, लग्नेश का और सप्तम का। ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो अब है क्या, इनके प्रेम विवाह का मतलब जान पे, हाँ सुनो, ऐसे में जान पहचान में विवाह की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ देखो पंचम में शनि 11वें भाव के मालिक, शुक्र देव यहाँ और शनि का, तो ये प्रेम विवाह की संभावना ज्यादा होती है। आगे बताए बहन जी, और क्या पूछना चाहती है? जी, मेरा प्रश्न ये है, प्रेम विवाह की संभावना तो बन गई, अब क्योंकि वो क्रूर ग्रह है शनि, तो वो संबंध विच्छेद कराएगा या प्रेम संबंध बना देगा? क्योंकि आपने कहा था कि क्रूर ग्रहों की दृष्टि विच्छेद कराएगी, यहाँ पे क्रूर की ही दृष्टि पड़ गई, तो इसको हम पढ़े कैसे? संबंध विच्छेद पढ़े या संबंध करा देगा पढ़े, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है। संबंध कराएगा, वो संबंध कराएगा, संबंध विच्छेद नहीं कराएगा। सिर्फ दिक्कतें यहाँ बहन जी करेगा क्या? सूर्य कहाँ बैठे हैं इसमें? सूर्य दूसरे भाव में सूर्य और बुध। सूर्य बुध दूसरे में, शुक्र की राशि में सूर्य बुध, बुधादित्य योग है और बुध, यह बुधादित्य योग है, बहुत बढ़िया है। और शुक्र के घर में सूर्य, बहुत बढ़िया योग है। ठीक है, थोड़ा सा चारित्रिक जो है, एक आध बार स्थित चारित्रिक उसमें आएगी। ऐसे जातक जातिका थोड़ा रसिक मिजाज के होते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा का शुक्र का संबंध बन रहा है, तो दोनों इस घर के, और उनकी पत्नी भी थोड़ा रसिक मिजाज की होती है। यहाँ दोनों में एक दूसरे में परिवर्तन भी है, तो है क्या कि थोड़ा रसिक मिजाज होगा। ऐसे में काम की अधिकता, थोड़ा कामी स्वभाव के जातक जातिका होते हैं। और इस स्थिति में जो है यहाँ शनि करते हैं कि थोड़ा संतान में विलंब करेंगे, विद्या में, विद्या अध्ययन में एक
थोड़ा सी दिक्कतें देंगे, लेकिन अगर जातक जातिका कोशिश करे तो संपूर्ण विद्या भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन एक बार जरूर विद्या अध्ययन में दिक्कत शनि देंगे। प्रेम विवाह का चांसेस बनेगा, थोड़ा चारित्रिक वृत्ति आएगी और एक आध बार ऐसी प्रेम विवाह का चाहे हो या किसी से ऐसी दोस्ती बनेगी कि जातक जातिका जो जिनकी भी कुंडली है, और वो शो भी मत करना किसकी कुंडली है, क्योंकि लोगों को बुरा लगता है। तो जातक जातिका में अपने से कई बार छोटी जाति में जो है संबंध बनने के चांसेस बन जाते हैं, अपने से थोड़ा सा नीच जातियों में संबंध बनने के चांसेस बन जाते हैं। ये स्थिति यहाँ जरूर बनेगी, चाहे कुछ दिन के लिए ही बने, थोड़े दिन के लिए संबंध हो, लेकिन निश्चित ही ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है, उनके दोस्ती यारी अपने से थोड़ा छोटी जातियों में होगी। अगर उन्हीं से विवाह, शनि यहाँ भी बैठे हैं तो शनि छोटी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अभी यहाँ हो जाएगा, मतलब अलग जातियों से शादी ये हो जाएगी। और बस ये शनि से थोड़ा संतान में देरी करेंगे। अगर शुभ ग्रहों की नहीं दृष्टि पड़ती तो कई बार या एक आध बार शनि यहाँ करते हैं क्या, भ्रूण हत्या करवा देते हैं अनचाहे गर्भ का। अब वो किसी कारण बस, चाहे बच्चा पूर्ण रूप से सही न हो, उसकी शरीर बनावट में आजकल लोग स्कैनिंग से देख लेते हैं, गिरवा देते हैं, या वो नहीं चाहते कभी बच्चा हो, ऐसा एक आध बार संजोग बनवाएंगे। लेकिन यह शादी टिकेगी, ऐसा नहीं शादी खत्म हो जाए। ठीक है, शादी रुकेगी, प्रेम भी बढ़िया होगा। अब बच्चे में थोड़ा विलंब जरूर हो जाता है, बच्चों में विलंब, एक आध बार पढ़ाई में दिक्कत यहाँ शनि देंगे। ठीक है बहन जी, वो तो कोई बात नहीं, बट मेरा मतलब मेन मकसद यही था कि 11वां एकादश भाव का स्वामी अगर क्रूर ग्रह है, तो अगर उसका संबंध बन गया लव मैरिज के योग में, तो मतलब ये क्रूर ग्रह अपनी क्रूरता नहीं दिखाएगा, संबंध को पूरा कर देगा, कहने का ये मतलब है। वो संबंध बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इधर से प्रेम बहुत होता है। तो यहाँ जो है ना थोड़ा सा बस इतने हो सकता है, जातियों में अंतर आ सकती है, समझे, और कुछ नहीं होगा। शादी होगी या संबंध भी बनेगा, पिता के घर में है, पिता के घर में भी बन रहा है। ये जो है शनि के पिता के घर है, 5 नंबर की राशि। तो यहाँ थोड़ा सा शनि यही करेंगे, विद्या अध्ययन में, विद्या में एक बार रुकावट करेंगे। शनि करते हैं क्या, शनि एक बार आपको रोकते, आपको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। सही पूछो, शनि का काम क्या है, सही रास्ते पे लाना, आपको पश्चाताप करना। जैसे आपने किसी गलत काम किया, आपकी नौकरी चली गई, आप एक एक पैसे के लिए परेशान होने लगे। जब परेशान होने लगे तो पंडितों के पास आए, ज्योतिषियों के पास आए, किसी ने बोला पीपल को जल चढ़ाओ, किसी ने कहा दिया जलाओ, किसी ने कहा मंदिर जाओ, फला दर्शन करो, कोकिला वन में जाओ। अब जो आप धार्मिक नहीं हो, आप धार्मिक होने लगोगे। तो आपको कर्मों में लगाना, आपके हिसाब से दंड देना, वो शनि का काम है। मतलब पढ़ाई न करो, सोचो पास हो जाओ, तो राहु तो कर देते हैं, लेकिन शनि नहीं करेंगे। शनि आपको फट तो वहीं रोक देंगे। ठीक है, तो सीधा संतान सुख मिल जाए तो नहीं, आपको उस योग्य बनाएंगे। संतान की कीमत समझवा देते हैं कि कैसे संतान आता है, संतान के लिए क्या क्या होती है, धन कैसे आता, धन के लिए इतना दुखी कर देते, इतना दुखी, तो आपको धन की कीमत समझ में आ जाएगी। ये न्यायाधीश है शनि। तो शनि के लिए बहन जी हम और बोलते हैं, आप हो सकता है सुने हो हमारे कार्यक्रमों में, कल भी मैंने बोला था कि होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा तब जब आप चाहते हैं। यहाँ से शनि से कई बार लोग संबंध और संतान से विमुक्त हो जाते हैं। जानते हो क्यों? शनि संतान से विमुक्त नहीं कराते। होता क्या कि जातक जातिका जब देर होने लगती है, विलंब होने लगती है, एक से अधिक कई बार गर्भपात इत्यादि की स्थिति बन जाती है, तो समझ लेंगे कि हमारे होता ही नहीं, वो हार ही मान लेते हैं। लेकिन अगर हार न माने, व्यक्ति लगा रहे, तो निश्चित ही संतान, मतलब कोशिशें जो होती है, दवा इत्यादि लगा रहने का मतलब जो दवा इत्यादि जो कुछ होती है, कुछ न कुछ शारीरिक कमी होगी तभी संतान में दिक्कतें होती है। तो उन चीजों का जो है ना इलाज इत्यादि कराता रहे तो निश्चित ही संतान सुख मिल जाता है। लेकिन जिन भावों में शनि का संबंध हुआ, अगर व्यक्ति वहां से थोड़ा जल्दी ऊब गया कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, तो फिर वो दिक्कतें आ जाती हैं। यहाँ शनि ज्ञान से आय भाव और कर्म भाव के स्वामी है, ज्ञान में बैठे हैं, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पहली बार दिक्कत देते हैं, जब जातक जातिका थोड़ा मेहनत करे, ज्ञानी हो,
और ये ज्ञान से ही आय करेगा। यहाँ से एक दो तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती है, विच्छेदात्मक दृष्टि है यहाँ शनि की, तीसरी पड़ती है। तो एक आध बार मतभेद तो जरूर होगा, एक आध बार मतभेद है, लेकिन शुक्र शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है इस ग्रह पे, ठीक है। तो मतभेद तो जरूर होगा, पति पत्नी में मतभेद होगा, लेकिन अगर वो संभालना चाहे तो संभाल जाता। 3 4 5 6 7वीं यहाँ, 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ी। अब यहाँ है क्या सूर्य से, तो कई बार थोड़ा सा मतभेद तो जरूर हो, पैतृक संपत्ति इत्यादि में एक आध बार थोड़ा विवाद इत्यादि जरूर होगा, लेकिन सब कुछ मिलता है, थोड़ा देरी करके सब कुछ मिलता है। ठीक है बहन जी? ठीक है गुरुजी। हाँ, यहाँ शनि सब कुछ देंगे, लेकिन विलंब हर जगह कराएंगे, यहाँ भी मतभेद जरूर कराएंगे। वैसे शनि यहाँ उच्च के हो जाते हैं, शनि यहाँ उच्च के हो जाते हैं, फिर भी मतभेद, थोड़ा सा मतभेद होगा। अब जिनकी कुंडली होगी तो निश्चित ही शुक्र मंगल की युति है, तो थोड़ा योग जो है ना प्रेम संबंध इत्यादि में वो थोड़ा आगे ही होंगे लोगों से, चारित्रिक प्रवृत्ति थोड़ा, क्योंकि मंगल है ऊर्जा शक्ति क्रोध, और शुक्र क्या है, शुक्र एक क्या कहता है नरम हृदय मृदुभाषी और बलवीर का कारक है। तो इससे जो है ना कई बार जो है लोगों में कोमल हृदय ये चीजें का जो है संगम हो जाता है, पत्नी का कारक होता है, तो इसमें जो कई बार लोगों के चारित्रिक वृत्ति बिगड़ जाती है, ठीक है। और भावनाओं में बढ़ के लोग जात को जात का भी न विचार करके संबंध बना लेते हैं। जय जी, प्रश्न करें। गुरुदेव एक और है, मतलब उसके अंदर जैसे पंचम इन्होंने शनि रखा, मतलब पंचम भाव में शनि है, वैसे शुक्र और शनि दोनों है मेष राशि के पंचम भाव में, और जो सप्तम भाव के स्वामी मतलब 3 नंबर मिथुन राशि के स्वामी वो तीसरे भाव में बैठे हैं, और सप्तम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ी, तो मतलब जातक में विच्छेद होएगा उसके पति पत्नी में? देखो ये फिर से थोड़ा बताएं, एक क्योंकि आपने जल्दी जल्दी में बोला, मैं क्या किसी के समझ में नहीं आया होगा, तो आप दोबारा बोलेंगे ना तो जी गुरु मैं हाँ, लग्न क्या है, लग्न बताएं। धनु लगन है। धनु, हाँ। लग्न में कोई ग्रह है? नहीं। चलो 12 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, धनु लग्न हो गया। यहाँ पंचम भाव में 1 नंबर की राशि हुई जी। हाँ, तो यहाँ शनि है और कौन है? शुक्र। शुक्र। अब शनि तो देखो नीच में राशि में हुए, लेकिन शुक्र यहाँ नीच राशि में नहीं हुए। शुक्र जानते हो किसमें नीच राशि को होते हैं? 6 में, ठीक है। और जी। शुक्र को यहाँ ऊर्जा मिल रही है किससे? मंगल से। मंगल कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव में। एकादश में मंगल की अपनी दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ है क्या कि प्रेम तो होता है, देखो प्रेम मंगल और शुक्र का संबंध बन गया। ऐसे जातक में प्रेम की ये सप्तम का और यहाँ प्रेम विवाह का तो है, लेकिन शनि और शुक्र की जो युति होती है वह उदासीन प्रेम, वो भी नीच राशि में है। शुक्र और शनि की जो युति होती है या उदासीन, और यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे जातक जातिका में प्रेम तो होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, लेकिन एक उचित समय आने पे ये मंगल करते हैं। और यहाँ कई बार अपने से छोटी जात से शादी भी हो जाती है, मतलब यहाँ जात का तो वो नहीं रहेगा, प्रेम विवाह होगा, लेकिन होगा क्या कि एक उचित समय आने पे शनि है, शनि का काम क्या होता है? थोड़ा सा उदासीनता लाना, विच्छेदात्मक दृष्टि, कई बार संबंधों में बिगाड़, तो थोड़ा सा मनमुटाव करेंगे। कई बार एक उचित समय आने पे, उस समय मान लो धारा प्रवाह के आगे उम्र के हिसाब से
या शारीरिक अग्नि के कारण जो है जातक जातिका सब का हो जाएगा प्रेम विवाह या प्रेम संबंध हो जाएगा, लेकिन एक कुछ समय आने के बाद शनि यहाँ करेंगे क्या, मन में एक पछतावा देंगे, उदासीन कि हमने गलत कर लिया, उदासीनता लाएंगे। अभी कल परसों ही हमने बताया शनि यहाँ क्या है, ये इसका जो है अपवित्र प्रेम होता है, मतलब शारीरिक भूख मिटाने की प्रेम होता है, ये उदासीनता लाता है, कई बार प्रेम में उदासीनता लाता है। तो एक समय के बाद उदासीनता जरूर आएगी, वह प्रेम जितना प्रेम पहले करता रहता है उस प्रेम में थोड़ा कमी करेगी। अगर जातक जातिका समझ बुध की स्थिति क्या होगी, बुध देखना पड़ेगा, तो ठीक है। नहीं तो कई तीसरे भाव में बुध, बुध तीसरे में है और शुक्र कहाँ है, शुक्र पंचम में। राशि परिवर्तन। अच्छा अब सुनो, बुध यहाँ है, बुध यहाँ है, ठीक है, बुध पराक्रम में है, कोई बात नहीं। अब होता क्या कि एक चीज यहाँ बन गया, और देखो ये जो जाके शुक्र विद्या के घर बैठे और सर्वशास्त्र प्रवक्ता सभी से, अब यहाँ विद्या में थोड़ा सा कमी लाएंगे, विद्या अध्ययन में थोड़ा सा कमी लाएंगे, और या तो जो है प्रेम में भी थोड़ा सा कमी जरूर लाएंगे, ठीक है। प्रेम का जितना होता, क्योंकि ये गए हैं इसमें ना, इनके स्वामी ऋण रोग शत्रु के स्वामी इसमें गए हैं, तो निश्चित ही थोड़ा सा इसमें कमी आएगी। जातक की कुंडली है कि जातिका की, जातिका की कुंडली है, शुक्र यहाँ गए हैं छठे भाव में, तो कई बार इनमें पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब संबंधित रोग तो देंगे ही देंगे, साथ में इस भाव में भी कमी देंगे, विद्या अध्ययन में भी कमी देंगे, थोड़ा सा कमी आएगी, विद्या एकाएक रुक जाएगी, या विद्या अध्ययन सभी चीज जानते हुए कार्य पढ़ाई करे किसी चीज का, और जो है कार्य कर ले किसी चीज का, ऐसी दिक्कतें देंगे। हाँ, पढ़ाई करे किसी चीज की और कार्य कर ले किसी चीज की, ऐसी दिक्कतें यहाँ देंगे शुक्र। और अब एक चीज और है, शुक्र कहते हैं जिस भाव में होते हैं उसके अगले भाव का प्रभाव बढ़ा देते हैं, तो अगले भाव कौन होता है, ऋण रोग शत्रु का है, तो यहाँ शुक्र थोड़ा इन चीजों में भी वृद्धि करेंगे, थोड़ा रोगी बनाएंगे जातक जातिका को, और शत्रु तो होंगे, शत्रु भी बढ़ाएंगे, ऋण भी बढ़ाएंगे, कर्जा भी बढ़ाएंगे, रोग भी बढ़ाएंगे, शत्रु भी, तो ऋण रोग शत्रु का भी यहाँ होगा। और जब ऋण रोग तो यहाँ आय में वैसे आयस है, आयस ज्ञान के भाव में बैठे हैं, तो खैर ज्ञान से जातक जातिका अपने कमाएगा, लेकिन आय तो प्राप्त करेगा, लेकिन इन चीजों में इस भाव के स्वामी है तो जरूर कमी करेंगे। कई बार जो है ऋण रोग शत्रु में उसे परेशानी होगी, या ऋण रोग शत्रु से परेशान रहेगा, ठीक है जी गुरु। हाँ, अब जिनकी कुंडली हो, आप जो हमने अनुभव बताया, क्या ऐसा स्थिति बनी है? जी लगभग है ऐसे, और जैसे मेरी जातिका से बात होती है तो मतलब वो कहती भी ऐसे है कि जो वो कमाएगी तो पहले खुद पे ही खर्च करेगी, मतलब उसको जो समस्या है उस पे, चाहे आंखों की हो, चाहे बालों की हो, या फिर जो कोई भी है। प्रेम विवाह हुआ है अदर जातियों में? नहीं अभी मतलब कुंवारी है। अच्छा, तो किसी से दोस्ती यारी होगी, प्रेम विवाह की संभावना यहाँ बढ़ जाती है, अगर वो चाहेंगी तो प्रेम विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे जात में विवाह की तो निश्चित बात समझ लो, एक उम्र के बाद जो है ना थोड़ा सा उसमें निराशा आएगी। अगर अपने जाति में ही कर लिया, बुध का है, अगर अपने जातियों में विवाह कर लिया तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्रेम यहाँ प्रेम का उदासीनता बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि चलो किसी से प्रेम रहा भी है और जब शादी हो जाएगी तो उससे प्रेम में उदासीन आ जाएगा, तो अपना घर बढ़िया चल जाएगा, ये भी बढ़िया हो जाएगा। तो अगर अपने जातियों में विवाह करें तो बहुत बढ़िया है। किसी दूसरे जातियों में जैसे दोस्ती हो गई और विवाह करते हैं तो एक उम्र के बाद, एक समय के बाद थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आएंगी, मन मुटाव इत्यादि की स्थितियां बन सकती हैं और तब पछतावा होता है। लेकिन अगर अपने जात में शादी कर लें, प्रेम कहीं भी करें, लेकिन शादी अगर अपने जाति में कर लेती हैं तो यहाँ का विच्छेद उनसे बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि एक समय के बाद, मतलब पहले होता है प्रेमी
प्रेमी से प्रेम है तो प्रेमी करेगा क्या, बार बार मिलना जुलना शुरू करेगा तो कई बार ये घर बिगड़ जाता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं करेगा तो यहाँ से विच्छेद हो जाएगा, एक उम्र के बाद एक उदासीनता आ जाएगी, तो ये जिंदगी बहुत बढ़िया चल जाएगी, बड़ा बढ़िया घर परिवार सब कुछ चल जाएगा। और कर्मों से भी ये देखो, ये भाव कर्म भाव के स्वामी हैं, पराक्रम में बैठे हैं, तो वाणी से संबंधित बोलचाल से संबंधित कार्य करके जातक जात क्या बढ़िया लाभ कर सकता है। ऐसे जातक जात शुक्र है तो यहाँ से भी थोड़ा सा, क्योंकि ये नीच ग्रह के साथ है तो थोड़ा दिक्कत नहीं है। ऐसे कंप्यूटर संबंधित कार्य करके, वाणी संबंधित कार्य करके, बोलने चालने के, इंटीरियर डिजाइनिंग इत्यादि करके, आर्ट में, कला में, फैशन डिजाइनिंग, ये आजकल ब्यूटी पार्लर इत्यादि कार्य हो गया, हर एक नवीन चीजों में इन चीजों का कार्य करके शुक्र से बड़ा अच्छा धन लाभ कर सकते हैं। ठीक है, जिस समय हो गया तो सबसे विदा चाहते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो आप लोग कभी भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, हर हर महादेव। प्रणाम गुरु जी, हर हर महादेव। प्रणाम प्रणाम। यह जानकारी कैसी लगी आप लोग बताएंगे, कल हम थोड़ा और विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे सप्तम भाव पे। ये जो जातिका की कुंडली है, उसको जब शनि की महादशा लगेगी तब उसको बहुत धन प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि अपने ही धन स्थान पर जाती है, मकर राशि पर। धन लग्न में शनि योग कारक हो जाता है पंचम भाव में बैठ के, क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि भी लाभ स्थान पे जाती है। तो जातक अपनी विद्या से अपना लाभ प्राप्त करेगा, ये तय है। और धन स्थान पे दृष्टि है तो धीरे से उसके पास धन प्राप्ति होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन मक्कम होगी और धन संचय ज्यादा होगा। ठीक है गुरु। ठीक है आचार्य जी, नमो नमो। एक बार नमो गुरु जी ने जो सप्तम भाव पे ग्रहों का प्रभाव बतलाया वो थोड़ा बतलाइए, मैं थोड़ा मीटिंग छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। देखो, आगे एक कुंडली उन्होंने डिस्कस की गुरुदेव ने, तो मेष लग्न की थी। शुक्र और मंगल पहले स्थान में थे, तो शुक्र और मंगल, शुक्र की 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ी थी। बहुत बढ़िया है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, 7वें स्थान पे दृष्टि करे, 7वें स्थान पे बैठे या 12वें स्थान पे बैठे, तो शुक्र है तमाम भौतिक सुख सगवड़ मौज शौक का कारक। वो अपने ही घर को देखता है इस कुंडली में, तो ऐसे जातक को ये सब मिलता है। शुक्र और मंगल की युति है, मंगल एक्शन है, शुक्र सब भोग विलास भौतिक सुख सगवड़ का कारक। शुक्र और मंगल मिल जाता है तो मंगल एक्शन है, शुक्र सेक्स का द्योतक है, तो ऐसे जातक की रुचि प्रेम में ज्यादा रहती है। ठीक है, वन, नमो नमः। एक कह रहा तो नमो। आचार्य जी, में जो सप्तम भाव का गुरु जी पढ़ा रहे थे ना, मैं उस समय थोड़ा कॉल आ गया था तो मैं लेफ्ट हो गया था। तो जी, सप्तम भाव में ग्रह हो तो क्या कैसा होगा वह बतलाइए। हाँ वही बता रहा हूँ। पीछे जो कुंडली मेष लग्न की थी उसमें शुक्र और मंगल की दृष्टि थी। शुक्र एक्शन है, मंगल तमाम प्रकार सभी प्रकार के भोग विलास का कारक है, मौज शौक, अत्तर, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे शौक की चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो शुक्र की दृष्टि अपने ही 7वें स्थान पे पड़ रही है। शुक्र ऐसा ग्रह है जो 7वें स्थान पे दृष्टि करे या 7वें स्थान पे बैठे या 12वें स्थान में बैठे तो वो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे शुक्र के साथ मंगल बैठ के 7वें स्थान को दृष्टि करता है। मंगल लग्न से, लग्न स्थान से शरीर का सुख और साथ में धन संपत्ति भी देखी जाती है। तो ऐसे जातक के पास अच्छे क्वांटम में धन संपत्ति और भोग संपत्ति, घर वाहन, ये सब होते रहता है, क्योंकि मेष लगन में शुक्र धनेश भी है। ठीक है, तो मेष लग्न में शुक्र मंगल की युति जिस भी जातक की वो कुंडली थी उसके पास पैसे तो आने वाले हैं। ठीक है, यदि अगर मंगल 1, 4, जी 7, भगवान। 8, 12 स्थान में रहता है तो वो मंगल की दृष्टि 7वें स्थान में आती है। तो ऐसे समय में जातक की ये वृत्ति बड़ी हुई होती है। इसलिए अगर शास्त्रों के अनुसार ऐसे जातक की शादी ऐसी ही सोच रखने वाले, मंगल एक्शन है, फास्ट है, झड़प से अमल कर देता है, और 7वां स्थान हमारी नैसर्गिक फीलिंग जो होती है सेक्सिज्म की, वही स्थान है,
उसी पे करता है, तो उसमें ज्यादा उसकी एक्शन की रुचि रहती है। तो उसी प्रकार का व्यक्ति अगर शादी के लिए चुना जाए कि जिसकी कुंडली में भी मंगल दोष है, तो ये मंगल दोष का परिहार हो जाता है। इन लोगों में एक गुस्सा हुआ तो दूसरा भी गुस्सा होगा, कुछ ना कुछ होएगा, बोलेगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन तलाक नहीं होगा। इसलिए मांगलिक कुंडली जब होती है तो सामने भी मांगलिक कुंडली वालों से ही शादी करवाई जाती है। ठीक है। अगर बुध हो गया सप्तम स्थान में, तो बुध क्या है, अपने आप से तो कुछ करते नहीं है, बुध युवान है, दोस्ती ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो वो जिसके साथ बैठ जाते हैं उसके साथ वो अपना वैसा बिहेवियर कर लेते हैं। तो अगर 7वें स्थान में बुध है तो ऐसा जातक की शादी किसी युवान अपने से छोटी उम्र के लोग से होती रहती है। अगर वहां पे गुरु हो गए तो गुरु बड़ा भाई है, बड़ी बहन भी है ना। 11वां स्थान जो बड़ी भाई बहन का, उसका कारक भी गुरु ही है। अगर वो 7वें स्थान में होता है तो जातक का सामने वाला पार्टनर जिससे उसकी शादी होने वाली है, या तो वो उम्र में बड़ा होता है या तो वो दिखने में बड़ा होता है। उम्र कम हो तो दिखता बड़ा है, मेदस्विता भी देता है ना गुरु, क्योंकि 7वें स्थान में बैठ के गुरु पहले शरीर स्थान को भी देखता है। ऐसे जातक का जो जोड़ीदार होता है, जिसकी कुंडली में गुरु होता है, उसका सामने वाला जोड़ीदार का कैरेक्टर गुरु बहुत अच्छा करते हैं। गुरु सभी दोषों का नाश करते हैं ना, तो उसका कैरेक्टर अच्छा होता है। इसलिए ऐसे जातक जो होता है उसकी भी शादी ऐसे ही गुरु दृष्टि कर 7वें स्थान पे दृष्टि करते हो ऐसे गुरु वाले के साथ की जाए तो अच्छा होता है। शुक्र की बात हो गई, गुरु की बात हो गई, मंगल की बात हो गई। चंद्र हो 7वें स्थान में, तो ऐसे जातक चंद्र मन है, सप्तम स्थान भोग विलास मौज शौक इत्यादि सब दिखाता है ना। तो ऐसा जातक की लागणी इस सब चीजों में लगी रहती है। शनि उदासीन ग्रह है, सप्तम स्थान में अगर आ गया तो उसको थोड़ा शादी में दिक्कत आती है। शनि देर करते हैं, गुरुजी बहुत बढ़िया वाक्य बोलते हैं ना, शनि देते तो सब है लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हो। तो शनि जब आ जाता है तो देर से शादी होती है। राहु और केतु आ जाते हैं तो सब अचानक से हो जाता है। ऐसे लोगों का अपने से अपनी ज्ञाति को छोड़ के दूसरी ज्ञातियों वालों के साथ जल्दी जल्दी संपर्क हो जाते हैं। राहु और केतु दोनों सप्तम में आते हैं या सप्तम से दृष्टि करें। हाँ, अगर गुरु की दृष्टि आ जाती है तो इन सब जो अशुभ लक्षण है केतु और राहु की, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। ठीक है, और बोलो। नहीं हो गया जी, शादी हो गया जी मैंने कहा सारा हो गया, सारे हो गए। हाँ, सारे हो गए। बोलिए जी। गुरुदेव, केमद्रुम दोष क्या होते हैं? केमद्रुम दोष चंद्र से बनता है। चंद्र से कैसे? चंद्र के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता है, चंद्र अकेला होता है तो केमद्रुम योग होता है। और अगर ये धन स्थान में बन जाता है तो जातक के पास पैसे नहीं टिकते। अच्छा नहीं है केमद्रुम योग पैसों के लिए। जी, किसी और भाव में हो तो भी यही रहता है, लेकिन धन स्थान तो स्पेशली धन और कुटुंब देता है। वहीं अगर केमद्रुम हो गया तो धन और धन संचय खत्म हो गया, तो ऐसे जातक को दारिद्र्य का सामना करना पड़ता है, गरीबी का। बाकी जब जगह होता है तो वो जिस स्थान में होता है उसके रिश्तों में भी कमी आ जाती है और पैसों की कमी तो होती ही होती है। ये तो ये केमद्रुम अगर कर्म स्थान पे पड़े तो उसके कर्म जो काम धंधा है उसका वो कभी कम कभी ज्यादा होता है, दिक्कतें आती रहेंगी।
कर्म स्थान में बनेगा तो जातक को कर्म करने की इच्छा भी नहीं होती होगी, आलसी होगा। जब आलसी होगा, काम नहीं करेगा, तो कर्म का लाभ नहीं होगा उसको, तो उसके पास पैसे भी नहीं रहेंगे। हम्म। ये सूर्य की राशि में चंद्रमा हो और चंद्रमा की राशि में सूर्य, तो क्या प्रभाव रहता है? क्योंकि एक पानी है, एक जल है और एक अग्नि, इसको कैसे पढ़ेंगे? चंद्र और सूर्य एक दूसरे के आमने सामने है। नहीं, मैं जनरल पूछ रही हूँ, किसी भी भाव में कई जगह था ना, जैसे सूर्य की राशि में 5वें में चंद्र बैठा हो, कहीं पे भी किसी अलग कुंडली में 4थे में सूर्य बैठा हो, तो पढ़ना कैसे है भाई? तो सूर्य सूर्य की और गति सूर्य की मध्यम हो जाएगी या चंद्रमा खराब होगा? जैसे पानी में अगर कर्क राशि में सूर्य बैठा है, तो नहीं, क्या ऐसा नहीं कहेंगे होगा। कि देखो, चंद्र जी का जी कार्य क्या है? घटना और बढ़ना। तो जब जब चंद्र सूर्य के करीब आ जाएंगे गोचर में, तो अपना बल गंवा देते हैं। तो जब पूनम या अमास के दिन आते होंगे, तब ये जातक को मेंटल सिचुएशन खराब करेंगे। और जब जब राहु असर करेगा गोचर में भ्रमण करके, या चंद्र पे या सूर्य पे, तभी भी उनको मेंटल टेंशन सहन करना पड़ेगा। बाकी कोई सूर्य और चंद्र की वजह से दिक्कत आती नहीं है, लेकिन स्पेशली ये दिनों में इनको बहुत तकलीफ होती है, मेंटल सिचुएशन खराब रहती है। अच्छा, जब पूर्णमासी अमावस्या। पूर्णमासी अमावस्या, और जब जब राहु इन सूर्य के साथ, ये राहु चंद्र के साथ गोचर में भ्रमण करेंगे, तो इनको ग्रहण लगाएंगे, तब इनकी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं रहेगी। और सूर्य और चंद्र साथ में हो या एक दूसरे के सामने हो, या जैसे आपने बोला परिवर्तन वाले हो गए हो, तो ऐसे जातक ऊपर पिता और माता दोनों की एक सी दृष्टि रहती है। पिता अगर गुस्सा करते हैं, इनके खिलाफ हैं, तो माता भी ऐसा ही होगा। पिता अगर प्यार करते हैं, बेहद अपने करीब रखते हैं, समझते हैं, तो माता भी वैसा करेगी। ठीक ठीक। वैसे कुछ नहीं होता, मेरे को लगता था जैसे कर्क राशि पानी में, तो सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा, और सूर्य ऐसा की नहीं राशि है, में चंद्रमा हुआ लेकिन तो चंद्रमा का ऐसे प्रभाव कम। ऐसे जातकों के अंदर मन में युद्ध तो जरूर चलता है। देखो, पानी है, इसके ऊपर सूर्य की गर्मी पड़ती है, मन है, फीलिंग है, उस पर गर्मी पड़ती है, तो अंदर अंदर मन में उबलता तो रहता है जातक। उसकी चंद्र का काम है बढ़ना घटना, सूर्य का काम है गर्म करना। तो कभी ज्यादा गर्म, कभी कम गर्म, और दिमाग में सोच तो चालू ही है। चंद्र एकदम फास्ट है, तो विचार इनके बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं। और जैसे आज सूर्य पहुंच गया वहां पे मेष राशि में, सूर्य है गोचर में, तो वहीं राहु बैठा है। जी। तो अब इनकी प्रॉब्लम आएगी, इनके आत्मा को, जैसे है ना, हाँ, मन और आएगी। विचार। इनकी पद प्रतिष्ठा, सब जगह कोई ना कोई लांछन लगेगा। अभी देखिए, सूर्य क्या है? राज सत्ता का कारक है, ऊपरी पद है, सरकार में टॉप लेवल पर बैठे ऑफिसर्स हैं ना, राज सत्ता, जी जी। राजा है सूर्य। उसको राहु परेशान कर रहा है। तो अभी आप देखिए, गवर्नमेंट में इन जनरल सभी सीएम को दिक्कतें आ रही है, राज सत्ता को बिल्कुल प्रॉब्लम आ रहा है, लांछन लग रहे हैं। इन्होंने ये कर दिया, बिल्कुल उन्होंने ये कर दिया, गुजरात में ये किया था, यहाँ ये किया। बिल्कुल। ठीक पहले है, दिन क्योंकि जैसे जहाँ सूर्य आया, उत्तर प्रदेश में असर दिख गई। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह जिसकी कुंडली में सूर्य की में चंद्रमा और चंद्रमा की सूर्य, तो ये प्रभावित होगी गोचर ये के तौर प्रभावित पे। होंगे। एक चीज मार करी, जिन जिन राज्यों में कुछ कुछ बनाव बने, उन्हीं के उनके जो सीएम थे, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई जारी नहीं किया। राहु वाला है, तो उनको मालूम है अभी कुछ मत बोलो, एटमॉस्फेयर गरम गरम है, और भड़केंगे। हम्म।
तो जब चंद्रमा के साथ राहु गोचर में आए तो फिर जातक की तो चलो मन की स्थिति खराब होगी, तो विश्व मतलब समाज में कैसे देखेंगे उसको? उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा, बोलेगा ही किसका? ऐसा ना जैसे कि अभी जैसे सूर्य के साथ आपने बताया तो सारे जो हाई लेवल के हैं वो परेशान, तो चंद्रमा के साथ किसको देखेंगे? चंद्रमा के साथ चंद्र आम पब्लिक को असर करता है, आम पब्लिक को भी। सबके दिमाग को, सबके आ सही जाते हैं बात। ना। चंद्र जनता, सबको रिप्रेजेंट करता है, चौथा भाव भी अपने मन जनता को प्रकट सब करता है सबको। इसलिए। हाँ, जैसे चंद्र की कला 16वीं बढ़ती जाती है, 0 से लेके 16, तो हमारे दिमाग दिमाग का उन्माद बढ़ते जाता है। फिर 16 से कम होके अमास तरफ जैसे दिमाग धीरे धीरे शांत होते जाता है। शांत होते सब लोगों को असर करता है ये। ठीक। तो इनका बोलना असंबंध हो जाता है, कभी बोलेंगे जरूरी है, कभी बोलेंगे बिन जरूरी भी बोल देंगे। राहु आकस्मिकता देता है, कभी भी कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए इन दोनों में शिव उपासना करे तो बहुत बढ़िया है। ठीक। इसीलिए बोलते हैं ना कि पूनम के आसपास पागलपन बढ़ जाता है, हाँ अमावस्या जी, हाँ। शांत करती है। शांति पाठ चलिए किया पढ़। जाए। शांति, हाँ मैं भी कह रही थी पढ़ लीजिए शांति पाठ। शांति पाठ कर जी। लीजिए। हरि ओम देव शांतिरम दर्शगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्श्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। सिया राम मैं सब जग जानी कर प्रणाम जो जग पानी सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव, शुभ रात्रि। हर 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 महादेव। हर महादेव।